फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। हमने 6th क्लास ऑनवर्ड से ही पढ़ लिया है कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, दो एंगल्स का योग दो एंगल्स को जोड़ने पे 90 डिग्री आता है तो वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। जैसे 60-30, 62 एंड 28, ये सारे एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और सप्लीमेंट्री क्या होता है? अगर दो एंगल्स को जोड़ने पे सम 180 होता है तो वो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या रिलेशन हम लोग दिखा सकते हैं, आज हम उसको जानेंगे। सबसे पहले हमें इस टेबल को देख लेना है। ये टेबल हम लोग डिराइव भी कर चुके हैं और ये हमें अच्छी तरह से लर्न भी है कि साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 इन स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होती है। यानी इस टेबल से हम देख सकते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ये वैल्यू होती है। वहीं अगर हम cos की बात करें तो cos 0 = 1 है, cos 30 = √3/2 है, cos 45 = 1/√2 है, cos 60 1/2 और cos 90 0। इन दोनों को अगर हम लें तो हम ये देख सकते हैं कि जो sin 90 की वैल्यू है वही cos 0 की वैल्यू है। आप देख सकते हैं जो sin 90 की वैल्यू है वही वैल्यू है cos 0 की। दूसरी चीज देखिए, जो sin 30 की वैल्यू वही वैल्यू है cos 60 की। sin 30 की जो वैल्यू है वही है cos 60 की वैल्यू। नेक्स्ट आप देखिए जो sin 45 की वैल्यू है वही cos 45 की वैल्यू है। sin 45 = cos 45। इन तीनों रिलेशंस में आप जरा गौर करें इनके एंगल्स पे। एंगल है 90 एंड 0, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री का सम है। ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। sin 30 और 60, 30 और 60 को अगर जोड़ें तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर हम 45 और 45 को जोड़ें तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमने देखा जो sin 90 की वैल्यू है वही cos 0 की वैल्यू है, जो sin 30 की वैल्यू वही cos 60 की वैल्यू है, जो sin 45 की वैल्यू वही cos 45 की वैल्यू, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और ये क्या रिलेशन दिखा रहे हैं देखिए, अगर हम लिखें sin 90 = cos 0, 0 की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं cos 90 - 90 = sin 90। लिख सकते हैं ना, 90 में 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें sin 90 मिल जाएगा। या हम ये भी लिख सकते हैं sin 90 - 0 = cos 0। हम sin 90 की जगह पे 90 - 0 भी कर सकते हैं तो हमें cos 0 की वैल्यू मिली। अगर हम इसको जनरल लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं sin 90 - θ = cos θ। क्या है? और हम लोग गौर करते हैं, हमने sin 90 - θ = cos θ लिखा है, क्या ये हमेशा सही रहेगा? हमने ये तो दिखाया sin 90 = cos 0 में रिलेशन। अगर हम देखें sin 30 = cos 60 है, sin 30 = cos 60 ये है हमारी टेबल के अकॉर्डिंग। अगर हम 30 की जगह पे लिख दें 90 - 60, 90 में 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 मिल जाएगा। तो sin 90 - 60 = हमें क्या मिल रहा है cos 60। दोनों चीजें सेम लिखी हुई हैं। इसी तरह से sin 45 = cos 45 है तो हम sin 90 - 45 = cos 45 लिख सकते हैं। ये भी ट्रू है। 90 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 बच जाएगा तो sin 90 - 45 = cos 45। इन जनरल हम यहां से लिख सकते हैं sin 90 - 60 = cos 60, 90 - 45 = cos 45, तो 90 - θ = cos θ कहा जा सकता है। और ये एक रिलेशन है एक्यूट एंगल्स का कि sin 90 - θ = cos θ होता है। इसी तरह से हम ये भी तो लिख सकते हैं cos 90 - θ = sin θ, क्योंकि sin 90 = cos 0 है। cos 0 को हम लिख सकते हैं 90 - 90, तो cos 90 - 90 = sin 90 आ रहा है। cos 90 - 30 = sin 30 आ रहा है। cos 90 - 45 = sin 45 आ रहा है। तो हम ये भी लिख सकते हैं cos 90 - θ, दिस इज आल्सो इक्वल टू sin θ।
स्टेबल के अकॉर्डिंग हमने कोई भी डेरिवेशन नहीं किया है, केवल स्टेबल को समझा है। हमने बताया है कि जो साइन 0 की वैल्यू है वही cos 90 की वैल्यू है। जो रिलेशन हमने साइन और cos में दिखाया वही रिलेशन हम किन्हीं और दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दिखा सकते हैं। आइए स्टेबल का अध्ययन करते हैं। tan 0 की वैल्यू है 0 और cot 90 की वैल्यू है 0। अगेन tan 30 की वैल्यू 1/√3, cot 60 की वैल्यू 1/√3 है, tan 45 की वैल्यू 1, cot 45 की वैल्यू 1। सेम रेशियो दिखा रहा है, तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, या cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। इसी तरह से आप गौर करें sec और cosec में। जो sec 90 की वैल्यू है, क्या है sec 90 की वैल्यू 1/0 नॉट डिफाइंड, और cosec 0 की वैल्यू है नॉट डिफाइंड। तो जो sec थीटा है वो cosec 90 माइनस थीटा है। सेम रिलेशन हम sec और cosec में भी जस्टिफाई कर सकते हैं। हम कह सकते हैं sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा मिलेगा, और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा मिलेगा। अब बात आती है कि इन प्रॉपर्टीज को हम कहां पे यूज करेंगे। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जिसमें आपको दो एंगल्स का सम कॉम्प्लीमेंट्री दिखे, कोई भी सवाल आपको मिल जाए 63 cos 27 प्लस cos 63 sin 27। अब आप 63 और 27 की वैल्यू तो साइन और cos में नहीं जानते हैं, तो इस केस में आप देखेंगे 63 और 27 को अगर हम जोड़ें तो हमें 90 मिलता है, यानी ये दोनों है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब इन दोनों में से किसी भी एक एंगल को आप कन्वर्ट करेंगे 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। 63 को आप या तो लिखते हैं 90 माइनस 27, या 27 को लिखते हैं 90 माइनस 63। तो आपके जो दोनों वैल्यूज हैं वो सेम हो जाएंगी एंगल्स की। उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ आइडेंटिटीज साइन थीटा की cos थीटा की यूज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन आपको इनको कब अप्लाई करना है, जब आपको दो एंगल्स ऐसे मिले जिनका सम है 90 डिग्री, यानी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिले, तो आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि हम ये पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और इनमें हमने पढ़ा है sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। एक्सरसाइज 8.3 लगाने की आपको इन रिलेशंस का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज 8.3 पूरी तरह से इन्हीं रिलेशंस पे बेस्ड है। इनको आप यूज करके हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।